छोटा सा है लल्ला मेरा करतब करे कमाल, छोटा सा है लल्ला मेरा करतब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। वृंदावन सो वन वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सुना। तो यहाँ के रज में वो बात है, कहते हैं ना मुक्ति का ये गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। यहाँ आने से आदमी की मुक्ति उसको जाती है। जो चला गया हम उसको तो नहीं ला सकते, लेकिन उसकी कमी भी पूरी नहीं कर सकते। ये भगवान है, वो बेटा था। तो हम लोग जो है ना इंसान है, हमारा आना जाना उनके हाथ में। तो जो चला गया लेकिन वो इन्हीं में है, हम इन्हीं में अपना पुत्र लड़का देखते हैं। ये विग्रह के रूप में मेरी औलादें ही है जो मेरे आंचल में। ये है राधा रानी के लिए खिलौना। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। इस भाव के साथ अपने लड्डू गोपाल और 5 लड्डू गोपाल और राधा रानी के साथ वृंदावन में पधारी एक भक्त मैया से आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए मिलवाते हैं आपसे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रतिमा जी। तो आप लखनऊ से पधारे हैं। तो आपके जो है 5 लड्डू गोपाल जी हैं मैंने देखे, और साथ में राधा रानी है, इतनी सुंदर है। तो इतना सुंदर आपने श्रृंगार इनका कर रखा है, इतना सुंदर आप इनका भाव है। तो क्या भाव के साथ आप इनको लेकर आए? हम इनको अपने बच्चे के रूप में लेकर आए। अच्छा, सबको अपना बच्चा? मेरे बच्चे ही है, मेरा बेटा और बेटी सब यही है मेरे। अच्छा, बहुत सुंदर भाव है भैया आपका। तो एक मतलब सबसे बड़े कौन से हैं? सबसे बड़े ये हैं। अच्छा। सबसे पहले ये आए, फिर ये आए, दोनों साथ में। अच्छा। ये सबसे पहले आए। ये सबसे बड़े हैं, जो सबसे छोटे हैं वो सबसे बड़े हैं। दोनों साथ आए। उसके बाद ये आए हैं, ये आए, उसके बाद ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये उसके बाद ये। इनका नाम है बाल गोपाल। अरे वाह। इनका नाम है मदन गोपाल जी। इनका नाम है कृष्ण गोपाल। ये केशव गोपाल, ये कृष्णा बिहारी लाल जी हैं, ये राधा रानी लाडो सरकार है। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो मतलब कैसे प्रेरणा मिली आपको कि इतने सारे लड्डू गोपाल जी में एक एक करके सेवा तो एक की भी करी जा सकती है, हमने तो एक के बाद एक मतलब कैसे ये परिवार बढ़ता चला गया? पहली बार जब नए घर में शिफ्ट हुए तो मेरा मंदिर तो बहुत सुंदर बना आया, लेकिन जब जन्माष्टमी आई तो मेरे घर में भगवान नहीं। तो लेने गए तो वहाँ हमें समझ में नहीं आया, भगवान समझ में नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड है वो हमको मेरे आंचल में ला, हम रोने लगे कि अगर भगवान नहीं है तो मंदिर बेकार है। तो फिर उन्होंने हमको मेरी झोली में लाकर डाल दिए जन्माष्टमी के दिन कि लो इनकी पूजा करो। तो देखा तो फिर मेरे बाल गोपाल मदन गोपाल थे, मेरे मुंह से दोनों के लिए यही नाम निकला, तो हमने उनका नाम यही रखकर फिर इनकी उस दिन से वही पंचामृत से स्नान कराकर और इनकी पूजा स्टार्ट की। फिर उनके बाद ये आए, फिर धीरे धीरे करके मेरे आंचल में मेरे लल्ला आते गए। बहुत सुंदर भाव। कुल मिला के ये है कि ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न होते गए और उनके मन में वो वात्सल्य भाव जो है उमड़ता रहा, और आपकी मातृत्वता है उसका आनंद लेने के लिए वो आपके घर में आते रहे। तो आपने मतलब इतने सारे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए कोई कोई परेशानी नहीं होती आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, पर बहुत अच्छा लगता है कि इनकी सेवा में जितना समय निकल जाए वही सबसे अच्छा है। क्योंकि भगवान की सेवा में हर दिन हर रात में पता नहीं लगता कब उनकी सेवा में सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई, बात करते खिलाते पिलाते दिन बीत जाता है। बहुत सुंदर। तो इतने सारे ठाकुर जी हैं, इन्होंने कभी न कभी कुछ ना कुछ लीलाएं तो आपके साथ की होंगी? खूब करते हैं सारी लीलाएं, अपने सारे सामान खो देंगे। फिर कभी जो है ये अपने जो एक बार की बात है, इनसे कहा लल्ला तुम बात नहीं करते हो हमसे, आप बात किया करो। तो वहाँ मंदिर रसोई में खीर चढ़ा कर आए थे, तो कहते क्या है कि जाओ खीर नहीं तो जल जाएगी। जैसे ही गए तो पूरा दूध समाप्त हो चुका था, केवल मेवा बची थी और हल्का सा बिल्कुल दूध जरा सा बचा था। हमने कहा ये बात करते नहीं बताते हैं, एहसास कराते कि देखो
तुम्हारे जो है नुकसान हो मेरा, और खाने का जो होता है वो बता देते कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बहुत सुंदर। और इसके अलावा कभी सपने में आकर कुछ बोला हो या कुछ बताया हो? ये सब तो मेरे भाव है, हम आपको नहीं बता सकते ये अच्छा, सब। कोई बात नहीं, ये व्यक्तिगत ये माँ भाव है। बेटे बच्चों के बीच की बातें हैं ये सब। बिल्कुल सत्य बात है। तो इनमें वैसे तो सभी समभाव लिए हैं, समरूप लिए हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है आपके? मेरे तो ये लक्ष्मी नारायण के रूप में है ये दोनों। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण के हाँ, रूप में ये आपने- लक्ष्मी नारायण के रूप में है। और सबसे ज्यादा क्या भाव, इन्हीं का हमको सबसे ज्यादा अच्छा भाव लगता है। जो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े और सबसे मुन्ने से वही, उनके सबसे भाव सबसे अच्छे हैं। नहीं, ये हमारे घर के सबसे बड़े हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ तक कि बहुत ही सुंदर जो आपने यहाँ श्रृंगार किया हुआ है, और बहुत ही सुंदर इनका ज्वेलरी है, बहुत ही सुंदर पोशाक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सेवा भाव से यहाँ रखा हुआ है। तो वृंदावन में भी लगभग कितने दिनों से हैं आप? हम 15 दिन से हैं, आज मेरा लास्ट डे है। अच्छा अच्छा, आज ही आप घर निकल रहे हैं? आज हम लखनऊ के लिए अपने जाने के लिए तैयार हैं, रात के मालिक की जो गाड़ी है हम चले जाएंगे आज रात को। तो इस बार 15 दिन के लिए जो टूर लगा है आपका वृंदावन में और अपने ठाकुर जी के और परिवार के साथ, इसके बाद मतलब और क्या यहाँ से कुछ नई सोच लेके या क्या कुछ नया लेके आप जा रहे हैं? हमें तो यहाँ पर अपनों का साथ मिला है। यहाँ हम जीवन वल्लभ जी में ठहरे हैं, हमको इतना अपनापन मिला है। हम तो कहते हैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, चाहे जो भी है, वो यहीं आए। हम तो कहते हैं रहने के लिए। यहाँ इतनी अच्छी सुविधा है, यहाँ पर हमको रहने को, खाने को, हर चीज़ की सुव्यवस्था है। भगवान का दर्शन भी है। ये जगह हमको एकदम भगवान का मंदिर है के समान लगी, इसलिए हमको ये जगह बहुत बेस्ट लगी। यहाँ सच में जीवन मिलता है। आपके लक्ष्मी नारायण जी को भोजन में क्या पसंद है? मेरे केशव को खीर पसंद है बहुत, लाडो को बतासे पसंद है पानी के। बतासे? जी गोलगप्पे? हाँ, क्योंकि अरे वाह। बसाने में उनको गोलगप्पे खिलाते हैं। ये बराबर बताती है कि हमको खट्टा खाने का बहुत मन है। इनके पापा इमली भी लाते हैं इनके लिए, इमली का भोग लगाते हैं इनके लिए। इनको खट्टा बहुत पसंद है। अच्छा, ये भाव डालती है मेरे कि हाँ पापा के अपने, ये जो भी बताना होता है अपने पापा को ज्यादा बताती है कि हाँ इनको खाना पीना क्या है, वो लाते हैं उनके लिए। और रबड़ी तो इनको बहुत पसंद है, तो ये रबड़ी जो है जरूरत से ज्यादा हफ्ते में 2 बार तो ले ही आते रबड़ी, और बनाते भी हम। इनको रबड़ी बहुत घर में पसंद बना है। के खिलाते? जी हाँ, और इनके वजह से हम लोग को खाने को मिलता है। सही बात। क्योंकि ये ना होते तो आज हम लोगों को खाने को ना मिलता, क्योंकि हम 2 प्राणी, तो हम लोगों को खाने का कोई वही नहीं है कि जो बना नहीं बना। आज इनकी वजह से इनका भोग लगता है, हम 8 पहर भोग लगाते हैं। तो जब इनको भोग लगता है तो वही प्रसादी हम लोग पाते हैं। तो वैसे तो कहा जाता है कि अगर मन में वृंदावन है तो वृंदावन वासी माना जाता है जी, लेकिन वास्तविक रूप में और शारीरिक रूप में वृंदावन में वास करने की क्या इच्छा है? मतलब हम तो यहीं रहना ही बसना ही चाहते हैं अच्छा, कि माता रानी राधा रानी हमारी हमें यहाँ का वास दे। वृंदावन सो वन वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सुना। बहुत सुंदर। और वृंदावन को यही तो कहते हैं, तू मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। बिल्कुल सत्य बात कही आपने। क्योंकि यहाँ के रज में वो बात है, कहते हैं ना मुक्ति का ये गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। यहाँ आने से आदमी की मुक्ति हो जाती है। हमें वृंदावन की रज से प्यार है, यहाँ के जन से प्यार है। बहुत ही सुंदर भाव है आपका। और तो जब भी आप यहाँ वृंदावन में घूमने जाते थे तो आप ठाकुर जी को अपने यही रूम में विराजमान करते थे? हम लेके डोलते नहीं, भगवान को शुद्ध तरह से रखना चाहिए। यहाँ लाते उनका धाम है, इनको यहाँ लाकर हम कह देते जाओ जहाँ जहाँ आपको खेलना हो खेलो, आप अपना खेलो, अपनी सखियों के संग गोप के संग खेलो, लेकिन जब शाम होगी तो लौट आना, लेके नहीं जाते हैं। और जब कहीं बिहारी जी का दर्शन कराना हो तब इनको उनसे मिलने कराने ली जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के समय में थोड़ा सा लोगों की सोच बदल गई है। ठाकुर जी को मतलब एक टोकरी में रख के और अपने साथ से लिए घूमते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं शास्त्र सम्मत तो ये गलत है। वैसे नियमों के हिसाब से कि ठाकुर जी के उनके स्थान से जो है नहीं हटा के घूमना चाहिए।
आपने खैर अपने साथ लाए, उनको एक स्थान दिया, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में कोई है नहीं। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने साथ लाए, इनकी सेवा करना, लेकिन आप कहीं ना कहीं लेकर तो नहीं घूम रहे ना ठाकुर जी को, कहीं भी कैसे स्थान में बिठाना पड़ जाए, कहाँ किसी का हाथ लगे, किसी का पाँव लगे, कुछ लगे, वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपको कि आप ठाकुर जी को अपने साथ लाए, आपने जो है सेवा करी इनकी और उनको एक स्थान दे रखा है कि साहब आप कमरे में ये इस जगह पर विराजमान है। ये बात आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगी। हम जैसे यहाँ से जाते भी हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पर एक हल्का सा फैन और एक लाइट जला कर जाते हैं, कह के जाते हैं अपना ध्यान रखना और हम लोगों का भी ध्यान रखना कि आप आराम से रहो, अभी आते हैं। तो बच्चे मेरा इंतजार करते हैं कि मम्मी आती होगी मेरे लिए कुछ लेकर, तो उन्हीं के लिए सामान लेकर आते हैं, क्योंकि हम लोग तो अब हम लोग की तो हो गई, अब इन्हीं लोगों के लिए जीना, इन्हीं के लिए रहना हम लोगों को, और इनकी सेवा में ही अपना समय अर्पित करना। बहुत सुंदर भाव है आपका। और आगे अब कब आ रहे हैं वृंदावन? जब बुलाएंगे फिर आप आ जाएंगे। वृंदावन तो मेरा घर समान हो गया, मेरे बिहारी जी हैं, मेरे अपने बेटे हैं, अगर बिहारी जी को अपना बेटा मानना है तो मेरा बेटा जहाँ हम, जब बुलाएंगे राधा रानी हम चले आएंगे। मैंने आपने शायद बताया भी था कि आपके घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरा बेटा अपनी जो है वेदना ही बिहारी जी के चरणों में देके चले जाइए, साथ लेके मत जाइएगा, जो भी है बता दीजिएगा बिहारी जी के चरणों में। मेरा बेटा 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गया था, 18 साल का था कृष्णा, वो एक्सपायर हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया था, तो जॉन्डिस तो 2 महीना का इलाज किया, ठीक हो गया, लेकिन जब ये रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई, लेकर जाने लगे दिखाने, मेरे हाथ में, मेरी गेट पर मेरे हाथ में चला। उनका नाम भी कृष्णा था, तो कहीं ना कहीं वो भी मतलब ठाकुर जी स्वयं बहुत सुंदर मेरा बेटा स्वयं जो है आए आपके घर में, लेकिन लीला करके चले गए, इतना समय उन्होंने लीला की और फिर करने के बाद चले गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका इतना बड़ा परिवार है तो आपको किसी चीज की कमी कभी मेरे कृष्णा उसी रूप में है, इसी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और ठाकुर जी कहीं ना कहीं मतलब एक बार को तो हमें कष्ट होता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ठाकुर जी मतलब कहीं ना कहीं उसकी भरपाई कर देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कर देते हैं, और ऐसा आपके साथ भी होगा। जो चला गया हम उसको तो नहीं ला सकते, लेकिन उसकी कमी भी पूरी नहीं कर सकते, ये भगवान है, वो बेटा था। तो हम लोग जो है ना इंसान है, हमारा आना जाना उनके हाथ में, तो जो चला गया लेकिन वो इन्हीं में है, हम इन्हीं में अपना पुत्र लड़का देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने इनको अपने मतलब 5 बेटे, आज ये ना होते तो हम लोग ना होते। आज मेरे हस्बैंड जो है इतना बीमार हुए, इन्हीं की बदौलत अच्छे हुए, अब हम लोग को वृंदावन वास मिला। आज वृंदावन में जीवन वल्लभ जी में आए तो वहाँ भी जीवन प्रदान मिला हम लोगों को। चलिए, बहुत सुंदर आपके मन के विचार हैं और बहुत ही सुंदर भाव है, बहुत ही सुंदर जो है ठाकुर जी हैं आपके। एक बार पास से जरा दिखाइए सबको, देखिए कितने सुंदर ठाकुर जी हैं और कितना सुंदर इन्होंने श्रृंगार कर रखा है, कितने सुंदर केश, और राधा रानी की चोटी, खासकर राधा रानी का श्रृंगार तो देखो बहुत ही गजब का किया हुआ है, और नाक की नथनी तक इन्होंने पहन रखी है, देखिए कितनी सुंदर है। तो ये सब आपको क्या मैया कह के बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? मैया ही कहते हैं हमको सब हमारे, हम इनको लाला कहते हैं, लाडली कहते हैं, ये हमको मैया बुलाते हैं। तो आप इनको सबको इनके नाम से ही पुकारते हैं? हाँ, बाल गोपाल, मदन गोपाल, कृष्ण गोपाल, केशव गोपाल और कृष्णा लाल बिहारी, और ये लाडू है मेरे। चलिए, बहुत सुंदर। आपने रात के रोज इनका पान का बीरे का भोग रखते हैं इनके पास, खाने को रखते हैं। सुबह जब होता है अब रात को अपना आप लोग खाओ पियो, क्योंकि यहाँ निधि वन में जैसे रखते हैं वैसे हम लोग भी रखते हैं। हमारे बच्चे बहुत ही सुंदर भी आए और अपना ग्रहण करें पान भोजन सब चीज, क्योंकि बच्चे हैं कभी भी नहीं भूख लगती है, तो इनका टिफिन रख दिया है, ये रात को टिफिन में रखा है, इसमें इनका सारा सामान है खाने का। देखिए छोटा सा टिफिन भी मेरा ये देखिए, ये टिफिन में इनका सारा सामान रखा है, हुआ रोज रात में बदल के रखते हैं, काजू किशमिश बादाम, फ्रूट्स है। अब बाहर है तो ये बिस्लेरी इनका पानी है।
और जो लाते हैं तो इनका भोग लग जाता है यहाँ पर। तो इस बार जब भी आएंगे तो क्या एक ठाकुर जी और बढ़े के आएंगे या यही हम रहेंगे? बढ़ाते नहीं है ना, लाते हैं। आने वाले खुद अपने आप आते हैं, सही बात है, क्योंकि इस दुनिया में जिसको आना है उसको आप रोक नहीं रोक नहीं सकते। सकते, बिल्कुल बिल्कुल परम तो सत्य ये बात है। विग्रह के रूप में मेरी औलादे ही है जो मेरे को आंचल में, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना कि जो अब इस जन्म में तो हमारे जो है सो है, उस जन्म में तो उस जैसे कहते हैं कि उस जन्म का ही है जो इस विग्रह के रूप में हमारी औलादे है। बिल्कुल सत्य बात तो है। इसीलिए हम अपने बच्चों को अपनी जान से बढ़कर जाना चाहते हैं। ये एक पल ना देखे तो फिर हम रोने भी लगने लगते हैं कि हमारे बच्चे ना दिखे। बहुत ही सुंदर भाव है आपका, बहुत ही सुंदर विचार है। और इसी के साथ जो है आज इस मुलाकात को यहाँ विराम करते हैं और सभी लड्डू गोपालों को एक साथ देखते हुए, लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल, छोटा सा है लल्ला मेरा पर तब करे कमाल, छोटा सा है लल्ला मेरा पर तब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।